हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। MK नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट प्लस हम स्टैटिक जीके दोनों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें मिक्स क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज के इस अभ्यास टेस्ट में हमारा 28वां दिन है और 28 टेस्ट अभ्यास है जिसमें हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है इसमें कि स्वतंत्रता के उपरांत इस राज्य में छत्तीसगढ़ कल्याण मजदूर संगठन भिलाई की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी। इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारा इसी प्रकार से विश्वास बना रहे कि आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिट और फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनी माता। आपने पढ़ा होगा मिनी माता जो है वह छत्तीसगढ़ के कल्याण मजदूर संगठन भिलाई की स्थापना उन्हीं के प्रयास से हुआ था। यह स्वतंत्रता के उपरांत इस प्रकार के एक उच्च कार्यक्रम हुआ था। नेक्स्ट है राज्य के औद्योगिक क्षेत्र और जिला असत्य है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें तो ये गया है कि राज्य के औद्योगिक क्षेत्र से जिला को असत्य है। कौन सा ऐसा जोड़ा है जो असत्य है, इसमें बताना है। तो शिल्पहरी कहाँ पर स्थित है? तो शिल्पहरी आपका बिलासपुर में स्थित है। ये कथन क्या है? सही है। गंगापुर सरगुजा में स्थित है। बरतोरी रायपुर में स्थित है। और आमा सिवनी बालोद में। यह कथन क्या है? असत्य है। इस प्रकार से इसका डी नंबर राइट होगा। आमा सिवनी कहाँ पर स्थित है? आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि आमा सिवनी राज्य के औद्योगिक क्षेत्र किस जिला में स्थित है। देखते हैं कौन इसका आंसर दे पाते हैं। नेक्स्ट है कि इस राज्य में प्रदेश स्तरीय रायपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय 1906 में किसे जाता है? तो इस राज्य के प्रदेश स्तरीय जो रायपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था उसका श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CM ठक्कर को। 1906 में इन्होंने स्थापना की थी और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा CM ठक्कर। नेक्स्ट है कि इस राज्य में निम्न में कौन सा जिला प्रतिशत में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला है? इसका राइट आंसर बताना है कि राज्य में कौन सा ऐसा जिला है जो प्रतिशत में सर्वाधिक जनजाति वाला जिला है। सर्वाधिक जनजाति यहाँ पर पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गरियाबंद। गरियाबंद सर्वाधिक जनजाति वाला जिला है। किसी क्वेश्चन में यदि डाउट होता है तो निस्संदेह आप कमेंट करके हमें बताएंगे और प्रमाणिक पुस्तक में जो सही है उसी को हम राइट मानेंगे। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन रहता है। जीके में बहुत सारे ऐसे पुस्तक हैं, कई प्रकार की चीज़ें रहता है, कई प्रकार की चीज़ें पुस्तक में ही गलत रहता है। तो इस प्रकार से आप अंततः प्रमाणिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। चलिए इस अभ्यास की कड़ी में नेक्स्ट हम बात करते हैं जैव कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोचो बाड़ी परियोजना किस जिले में संचालित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंतेवाड़ा। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोचो बाड़ी का जो परियोजना लागू किया गया है वह दंतेवाड़ा जिला में संचालित किया जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दंतेवाड़ा जिला। नेक्स्ट है राज्य शासन की निम्न योजनाओं में असत्य है। तो कौन सा असत्य है इसमें बताना है। जैसे कि राजीव गांधी योजना जो है वह किससे संबंधित है? किसान योजना से संबंधित है, कथन सही है। महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता श्रमिक सुरक्षा योजना ये भी सही है। खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना ये भी सही है। इंदिरा गांधी विवाह प्रोत्साहन योजना गलत है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी से संबंधित एक योजना चलाई जा रही है। देखते हैं कौन इसका आंसर दे पाते हैं। प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, यदि आप में हिम्मत है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नीति आयोग ने राज्य के आकांक्षी जिले 2020 में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के कार्यों के लिए किस जिले को सराहा है? तो नीति आयोग ने आकांक्षी जिले के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे अधिक और अच्छा काम किया है सुकमा जिला ने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सुकमा। सुकमा जिला ने 2020 में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन में एक बहुत ही उच्च कोटि का काम किया हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा कृषक आंदोलन नहीं था? तो कृषक आंदोलन का मतलब यह हुआ कि कौन सा ऐसा आंदोलन है जिसमें कृषक वर्गों ने भाग लिया और वह केवल खेती किसानी से संबंधित था। तो इसमें देखिए कंडेल नहर सत्याग्रह सभी लोग जानते होंगे, कृषि से ही संबंधित था, सिंचाई के लिए। डोडी लोहारा सत्याग्रह ये भी कृषि से संबंधित था। सारंगगढ़ सत्याग्रह ये भी कृषि से संबंधित था। देखिए पहला ऑप्शन है बदरा टोला आंदोलन, यह क्या है? कृषि आंदोलन नहीं था। तो इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये नंबर बदरा टोला। आपको बताइए कि बदरा टोला आंदोलन में किस चीज़ के लिए आंदोलन किया गया था? कमेंट करके ज़रूर हमें बताएंगे ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग कितना अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई आपकी किस गति की हो रही है। क्वेश्चन का पैटर्न आपको कैसा है ये भी हमें बताएंगे और यह भी बताने की कोशिश हमें करेंगे कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा।
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में केंद्र सरकार ने राज्य के किस शहर को 5 स्टार सिटी का दर्जा दिया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, अंबिकापुर। अंबिकापुर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में केंद्र सरकार ने राज्य के 5 स्टार शहर में दर्जा दिया गया है। ठीक है। संपूर्ण फसलों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत में किस जिले में है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जांजगीर चांपा। यदि हम बात करते हैं संपूर्ण फसलों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत में कौन सा जिला है, तो जांजगीर चांपा जिला है। नेक्स्ट है कि इस राज्य के किस भौगोलिक खंड में टिकरा मरहान जैसी मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। सभी लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा दंडकारण्य के पठार में। दंडकारण्य का जो पठार है वहाँ पर टिकरा मरहान जैसी मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है इच्छापुर ग्राम में वनौषधि प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की गई। यह किस जिले में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन होगा कांकेर जिला में। ठीक है। इच्छापुर ग्राम जो है कहाँ पर स्थित है, कांकेर जिला में स्थित है। निम्न में कौन सा स्थल धार्मिक तौर पर बौद्ध अवशेषों के लिए जाना जाता है। इसका राइट ऑप्शन है भोगापाल। भोगापाल जो स्थल है वह धार्मिक तौर पर बौद्ध अवशेषों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है सितंबर 2020 में राज्य के किस मशरूम उत्पादक कृषक को राष्ट्रीय स्तर पर समान इस क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान के लिए जाना गया या उनका नाम लिया गया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सौरभ जघेल को। याद रखेंगे, सितंबर 2020 में राज्य के किस मशरूम उत्पादक कृषक को राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, किस सम्मान से नवाजा गया है, तो किसे सम्मान से नवाजा गया है। ठीक है, तो सौरभ जघेल को। याद रखेंगे, सौरभ जघेल को कृषक को, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का सम्मान प्रदान किया गया है। राज्य में प्रारंभ पौनी पंसारी योजना का उद्देश्य क्या है या संबंध क्या है। तो सभी लोग जानते होंगे कि राज्य में पौनी पसारी का जो योजना है वह नगरीय क्षेत्र में स्वरोजगार हेतु शेड निर्माण है। हमने करंट अफेयर्स से संबंधित भी क्वेश्चन को अपलोड किया है। हम ऐसा सोच रहे हैं कि डेली नोट्स के रूप में आपको अवेलेबल करवाएं छत्तीसगढ़ और इंडिया के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो प्लीज़ उसे भी आप देखिए। निश्चित रूप से आपको अन्यत्र कहीं वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें संपूर्ण रूप से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होते हैं उस दिन के सभी करंट अफेयर्स को हमने उसमें इंक्लूड किया है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न जिनमें साथ हमने डिटेल व्याख्या भी किया है, जिसके माध्यम से आप मेंस में भी अच्छे से लिख पाएंगे। तो काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है। तो उस करंट अफेयर्स की सीरीज़ को भी आप लोग ज्वाइन करेंगे। इस कड़ी में देख लिए हमने पौनी पसारी योजना जो है स्वरोजगार प्रदान करने की बात की गई है, वह नगरीय क्षेत्र में। जसपुर जिले में खुडिया के पठार में किस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। तो जसपुर जिले में खुडिया पठार है और खुडिया पठार में किस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है, यानी कि सर्वाधिक जनजाति का केंद्र है, यानी पाए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पहाड़ी कोरबा। इसका राइट ऑप्शन होगा पहाड़ी कोरबा का। इसी कड़ी में नेक्स्ट है निम्न जिलों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है। इसका राइट ऑप्शन होगा रायपुर। कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है, तो वह है रायपुर। रायपुर में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का मतलब समझ रहे होंगे जहां पर नगर का निर्माण होता हो, शहर हो, इस प्रकार की चीज़ें हों। इस राज्य का निम्न में से कौन सा कृषक समाज से प्रत्येक रूप से जुड़ा हुआ है, अरे जुड़ा हुआ नहीं है। छेरछेरा में तो आप लोग जानते होंगे कृषि से संबंधित है। पोला भी है, हरेली भी है, तीजा नहीं है। तीजा आप लोग जानते होंगे जो महिलाएं द्वारा की जाने वाली एक पर्व है, जिसके माध्यम से इसमें पति की दीर्घायु के लिए पर्व का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में नेक्स्ट है दंडकारण्य के पठार की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना बौद्ध घाट का निर्माण इस जिले में किया गया है। तो आप लोग इसका राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन होगा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में बौद्ध घाट परियोजना का निर्माण किया गया है या किया जाएगा। तो ऐसा बताया गया है कि दंडकारण्य की पठार के सबसे बहुउद्देशीय परियोजना बौद्ध घाट परियोजना का निर्माण किया जाएगा। वह कहाँ स्थित होगा, तो दंतेवाड़ा में स्थित होगा। नेक्स्ट है इस राज्य में निम्न में से किस प्राचीन राजवंश को चक्रकोट के शासकों के नाम से विहित किया गया है। सब लोग जानते होंगे चक्रकोट के नाम से प्रसिद्ध है छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश के राजाओं को चक्रकोट के नाम से भी जाना जाता है, उनके शासकों को। तो इसमें से आप देख पा रहे हैं पलमा, ठीक है,
यहाँ पर लिखा है पलमा की पर्वत चोटी इस राज्य के किस भौगोलिक भाग में स्थित है। तो पलमा जो है आपका स्थित है पेंड्रा लोरमी के पठार में, याद रखेंगे, पेंड्रा लोरमी के पठार में पलमा पर्वत चोटी स्थित है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के चर्चित कलाकार और विधा सुमिलित नहीं है, इसका राइट ऑप्शन बताना है। जैसा कि किस्मत बाई जो गायन के लिए प्रसिद्ध है, पूनाराम निषाद पंडवानी के लिए, खुमन लाल शाव नाचा के लिए, और श्रीनाथ नाग जो है पंथी नृत्य बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है ईज डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 विगत दिनों नीति आयोग ने जारी किया, इसमें छत्तीसगढ़ के स्थान था तो षष्ठम था, यानी कि 6 रैंक प्राप्त किया था पूरे देश में ईज डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 के अनुसार। इस राज्य में कबीर पंथ को लाने का श्रेय धनी रामदास को जाता है, किंतु इस राज्य में उनके पुत्र मुक्तामणि साहब ने सर्वप्रथम कबीर पंथ की गद्दी किस स्थान पर स्थापित की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुदारमाल। कुदारमाल में गद्दी को स्थापित किया गया था और कबीर पंथ को लाने का श्रेय धनीराम को है, किंतु इस राज्य में उनके पुत्र मुक्तामणि साहब ने सर्वप्रथम कबीर पंथ की गद्दी को स्थापित किया था, वह स्थान था कुदुरमाल। राजिम कुंभ का नया नामकरण इस राज्य द्वारा दिया गया है, माघ पुनी के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी इस राज्य में प्रवाहित होती है। तो इसमें से ऑप्शन तेल नदी होगा, बाकी नदियाँ नहीं प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है राज्य में कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण केंद्र हेतु नए उद्योग स्थापित करने का निर्णय लिया गया, असत्य कथन है। तो इसमें आपको असत्य कथन बताना है, इसका राइट ऑप्शन होगा रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ जो है मूंगफली आधारित पोषक आहार प्रसंस्करण केंद्र जो है यह क्या है, गलत है। और इधर देखिए आपका गरियाबंद में कोदो कूट की प्रसंस्करण केंद्र है, सही है। कोडागांव मक्का प्रसंस्करण केंद्र है और सूरजपुर भी कोदो कूट की प्रसंस्करण केंद्र है। तो इस प्रकार से ऑप्शन इसका बी राइट है। तो इस प्रकार से मिलाने के लिए भी क्वेश्चन आपको देखा जाता है। कौन सा वैष्णवपंथी संप्रदाय के प्रमुख केंद्र जेतु साव मठ से संबंधित था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लक्ष्मी नारायण दास। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, लक्ष्मी नारायण दास। ठीक है, नेक्स्ट है इस राज्य में राजीव गांधी कीट नियंत्रण एवं प्रबंधन संस्थान किस स्थान पर स्थित है। इसका राइट ऑप्शन होगा कोनी बिलासपुर में स्थित है। राजीव गांधी कीट नियंत्रण एवं प्रबंधन संस्थान किस स्थान पर स्थित है, कोनी बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में संचालित मिशन अमृत का संबंध है। तो इसका राइट आंसर होगा नगरीय क्षेत्रों में आधारिक संरचना का निर्माण करना। अमृत मिशन अमृत, याद रखेंगे, मिशन अमृत यहाँ पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन है नगरीय क्षेत्रों में आधारिक संरचना का निर्माण। विगत दिनों स्वामी अग्निवेश का निधन हुआ, आपका योगदान रहा है, किस क्षेत्र में रहा है उनका योगदान, बंधुआ मजदूर पुनर्वास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था स्वामी अग्निवेश। नेक्स्ट है इस राज्य में हाल ही में सुपे बेड़ा सबसे चर्चित रहा है। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्लोराइड युक्त पेयजल में किडनी खराब होना। ठीक है, तो फ्लोराइड युक्त जल निकलने से पेयजल में किडनी खराब होना, इस प्रकार से सुपर बेड़ा चर्चित रहा है। नेक्स्ट है इस राज्य में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सभी लोग जानेंगे रायगढ़ का बेसिन अधिकतम वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका राइट ऑप्शन होगा रायगढ़। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज अभ्यास के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज ग्रुप से जुड़िए ताकि आपको PDF अवेलेबल होगा। कई प्रकार की पुस्तकें की PDF अवेलेबल है। समय समय पर हम टेस्ट सीरीज के PDF भी अवेलेबल करते हैं, तो प्लीज़ हमारे उस टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।